जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। तो हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ लिया था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हम 7 के रूल को हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। तो क्या था इस रूल में? इस रूल में ये था कि आपको जो भी नंबर दे रखा है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसकी लास्ट डिजिट आप लेते हैं। क्या लेते हैं? लास्ट डिजिट लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बच गया उसमें से हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन लास्ट डिजिट लेने के बाद भी अगर आपका नंबर काफी बड़े अंकों में बच गया तो उसको दोबारा एक बार फिर से उसी प्रोसेस को रिवाइज करेंगे। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेके हम इसको सोल्व करेंगे। एग्जांपल क्या रहेगा? हमने लिया 17,808। 17,808। हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट डिजिट लेंगे। लास्ट डिजिट इसकी कितनी है? 8 है। तो हमने लास्ट डिजिट को उठा लिया। क्या किया? लास्ट डिजिट को हमने उठा लिया। कितनी है? 8 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? हमने लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2। तो ये हो गया 8 इंटू 2 हो गया 16। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? जो हमारा नंबर है, रिमेनिंग नंबर, 8 को लेने के बाद जो नंबर बच गया हमारा, रिमेनिंग नंबर है वो कितना है? ये है 1780। ठीक है, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? 1780 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1764। या तो अब एक काम कीजिएगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिए 7 से। ठीक है, वरना अगर हम एक बार और इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा? हम लास्ट डिजिट उठाएंगे एक बार फिर से। लास्ट डिजिट इसमें कितनी है? 4 है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 8। फिर क्या करना है? जो आपका नंबर है 176 माइनस 8 कर देंगे। कितना आ गया? ये आपका 168 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 से, वरना हम क्या करेंगे? एक बार फिर से इसको क्या कर देते हैं, एक बार फिर से यही प्रोसेस लागू करें इसके ऊपर। तो क्या होगा? जो लास्ट डिजिट है हमारी, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी? हमारी 8 होगी। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 16 आ गया। जो रिमेनिंग कितनी बची हुई है यहाँ पर? 16। तो 16 माइनस 16 कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। और 0 क्या है? वो डिविजिबल बाय 7। तो अगर ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 7 है तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कल हमने एग्जांपल्स लेके इसकी बात की थी। एक एग्जांपल लिया था हमने 3311, एक एग्जांपल लिया था हमने 1001 और एक एग्जांपल लिया था 1071। उम्मीद करता हूं आपने इन सभी को सोल्व कर लिया होगा। एक बार इसको कर लेते हैं 1071 वाले को। तो क्या होगा? सबसे पहले हम लास्ट डिजिट लेंगे। क्या लेंगे? लास्ट डिजिट कितनी है? इसमें 1 है। फिर लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म बची हुई है 107, उसमें से 2 को माइनस करना है। कितना आ गया? 105। और 105 कितना होता है? 15 गुना 7 होता है, मतलब से डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 करते हैं। उसमें क्या होगा? कौन सा रूल लगेगा? किस संख्या का प्रयोग करेंगे हम चेक करने के लिए? आइए चेक करते हैं। तब तक सभी साथी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करना है किसी नंबर को तो क्या करेंगे? हम लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे। क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे और उसको चेक करेंगे कि वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या होगा?
लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर हम बात करें लास्ट डिजिट से जो नंबर बनता है, लास्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर, यहां पर बोल सकते हैं 3 अंकों से, लास्ट के 3 अंकों से जो नंबर बनेगा उस नंबर को चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे? एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 2 3 5 6 4 8। हमने देखा कि यहां पर जो नंबर लिखा गया है 2 3 5 6 4 8, ये एक नंबर है। यहां पर अगर हम देखें लास्ट की 3 डिजिट उठाते हैं, लास्ट की 3 डिजिट, और लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 4 8 ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? आप सभी को पता है, अगर इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आएगा? 801 आएगा। ठीक है, 801 और गुणा में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, नहीं क्या आएगा आपका? 81 इंटू में कितना आ गया आपका? 8 आ गया। ठीक है, 81 इंटू 8 आया है, तो ये होगा आपका। ठीक है, 648 इज इक्वल टू 81 इंटू 8 हो गया। तो ये जो नंबर है आपका डिविजिबल बाय कितना होगा? डिविजिबल बाय 8 होगा, डिविजिबल बाय 8। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो अपना ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय कितना है? 9 है। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। तो हमने पढ़ा है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय कितना पढ़ लिया है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 पढ़ लिया। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या है? जैसा हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 में पढ़ा था, वहां पर क्या था? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 में पढ़ा था कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो आपका क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। वही रूल यहाँ काम करेगा। क्या होगा रूल? क्या होगा यहाँ पर? द सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9। क्या होगा? कोई भी नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसको क्या बोले? वो रूल किसके लिए होगा? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 है। ठीक है, तो एक बार हम इस नंबर को चेक करते हैं कि ये नंबर जो है आपको ऊपर लिखा हुआ है ये आपका 9 से भी डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो भी डिजिट है उन सभी का सम निकाल लेंगे। तो सम निकालेंगे तो 2 + 3 + 5 + 6 + 4 + 8 कितना हो गया? ये आपका 2 3 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 8 कितने हो गए? 28 हो गए। अब आप देखोगे कि ये जो 28 है क्या वो डिवाइड होता है 9 से? तो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये जो नंबर होगा आपका किससे? 9 से डिवाइड नहीं होगा। और कोई नंबर लेते हैं हम, 1 3 7 5 2 1 6। ये नंबर देखते हैं हम, ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो क्या होगा? देखिए इसका सम करेंगे 1 + 3 + 7 + 5 + 2 + 1 + 6 कितना आएगा? देखते हैं। 3 और 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 आपके हो गए 16, 16 और 3 हो गए 19, 19 और 6 कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है? ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका, ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही आपका ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम लेते हैं 2 3 5, 2 3 5, 5 4 और 8 ये नंबर लेते हैं तो क्या होगा? देखिए तो क्या होगा? यहां पर 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 8। ठीक है, तो क्या होगा? सम देखते हैं। 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितने हो गए? 27 हो गए। ये 27 है वो क्या है? डिविजिबल बाय 9। तो जो ये नंबर है आपका ये भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, और इसके बाद है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। सभी को पता है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, कोई भी नंबर जो है वो 10 से डिवाइड कब होगा? वो होगा जब लास्ट डिजिट 0 हो। जब लास्ट डिजिट आपकी 0 होगी तभी वो नंबर क्या होगा आपका? 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय
रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, क्या होगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड कब होगा, देखिए कोई भी नंबर आपको गिवन है, मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं हम 2 3 5 7 11 3 5 ये है। ठीक है, 2 3 5 7 1 1 3 5 ये कोई नंबर ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये कहेंगे कि हम जो ओड प्लेसेज हैं, ओड प्लेसेज कौन से, जो 1 नंबर पे 3 पे 5 पे 7 पे। ठीक है, ये आपका 1 नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका हो गया ओड, और ये भी आपका ओड हो गया। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये आपका 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, और ये आपका 7 नंबर पे। ठीक है ना, तो ये हो गए ओड डिजिट्स। और ये जो है आपके, ये जो है वो क्या है, इवन डिजिट है, इवन प्लेसेस डिजिट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओड प्लेसेस जो डिजिट है उनको ऐड करेंगे, और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे कि उनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं इसका, देखते हैं सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स क्या आएगा, 2 + 3 2 + 5 + 1 + 3 कितना आ गया यहाँ पर, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। और उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, ये आपका 3 + 7 + 1 + 5 कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया आपका 3 और 7 10 और 1 11, 11 और 5 16 आ गया। तो हम क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जो सम ऑफ इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है और ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 16 - 11 5। तो हम देखेंगे ये नंबर जो है, या तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, या फिर 11 का गुणात्मक आना चाहिए, 11 से गुना होना चाहिए। यहां पर देख पा रहे हैं कि जो 5 है वो ना तो 0 है और ना ही मल्टीप्लाई बाय 11 है। तो ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इस नंबर में देखते हैं क्या है, 2 3 7 1 1 2 3 7 1 1 3 5 6 और 6 ये देखते हैं। तो ये नंबर चेक करते हैं हम, क्या रहेगा हमारा, 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखोगे 2 है, 7 है, 1 है, 2 है, 7 है, फिर 1 है, फिर 5 है और फिर 6 है। तो इन सभी का सम कितना आएगा, 2 + 7 + 1 + 5 + 6 कितना आ गया, 2 7 9 10 10 और 11 कितना आ गया, 10 और 11। ठीक है, कितना 21 आया है। और अगर हम इवन प्लेसेस वालों की बात करें तो इवन प्लेसेस पे कौन है, सबसे पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है। ठीक है, यही है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 और 1 4, 4 और 9 और 4, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, 21 - 13 कितना हो गया, 8। ये भी आपका क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, या 0 भी नहीं है और 11 का मल्टीपल भी नहीं है। तो ये जो नंबर हमने लिया है ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अब हम एक एग्जांपल और करने वाले हैं। तो अगला एग्जांपल है हमारा 1664552। इसको चेक करते हैं कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ओड प्लेसेस पे नंबर है वो निकालेंगे। ओड प्लेस पे जो नंबर हैं, डिजिट्स हैं, उनको देखते हैं क्या क्या है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 है, फिर 6 है, फिर 5 है, यही है 1 6 और 5। तो देखो तो कितना आ गया, ये सम हो गया आपका 11। ठीक है, तो अगर हम इवन प्लेस वालों को देखते हैं, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर है 6
उसके बाद 4 है और उसके बाद 2 है। ठीक है, ये नंबर देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 6, 4 और 2, 6 और 4 10, 10 और 2 12। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 12। यहाँ पे क्या आएगा 6 और 5 11 और एक कितना आ गया 12 आ गया। 12 माइनस 12 कितना हुआ 0 हो गया। कितना हुआ 0 हुआ। और जब मैंने बोला था कि अगर डिफरेंस आपका किसका डिफरेंस, जो सम है, जो सम निकाला है हमने ओड प्लेसेस पे और जो सम निकाला है हमने इवन प्लेसेस पे, उनका डिफरेंस दोनों का या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। तभी क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर ये नंबर आपका 11 है, 0 है तो 0 से क्या है 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है हमारा वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक नंबर मैं और लिखता हूं आपके लिए, वो देखना है आपको चेक करना है कि ये नंबर जो है आपको 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। यहां लिख देते हैं 7 9 4 5 9 3 8। ये नंबर आपको चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इससे अगला रूल जो है वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 से डिवाइड होने का रूल क्या होगा। अब आप देखोगे कि जो 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं। 12 किन किन से डिविजिबल होता है, 12 होता है 2 से, फिर 2 से और फैक्टर रहेंगे तो 2 2 और 3 आएंगे, है ना, 2 2 और 3। तो ये देखते हैं, तो जो 12 है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 वो क्या रहेगा आपका। देखो 12 को क्या लिखोगे आप, 12 को लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ये लिखोगे। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 4 गुणा 3। तो ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो, और 3 से भी डिवाइड हो। ठीक है, जो इन दोनों के रूल्स को फॉलो करे, जो इन दोनों के रूल्स कौन सा था, कौन सा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, और दूसरा क्या है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, इन दोनों को जो नंबर फॉलो करेगा, उस रूल को फॉलो करेगा, वो किससे डिवाइड होगा 12 से। और 4 का रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट नंबर, जो भी नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। और यहां पर क्या था, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इन दोनों को जो नंबर फॉलो करेगा वो क्या होगा डिविजिबल बाय 12। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल क्या होगा, हम ले लेते हैं 1 2 3 6 4 और 2। ये नंबर चेक करते हैं कि ये जो नंबर होगा आपका वो 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, है ना। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आ गया 42, यहां पर कितना आ गया 42, और जो 42 है 42 क्या होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसलिए ये नंबर जो है वो, ये पूरा नंबर आपका नॉट डिविजिबल बाय क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 12 होगा। ठीक है, और नंबर चेक करते हैं 3 3 5 3 3 5 1 3 और 2। ये नंबर चेक करते हैं कि ये जो नंबर है आपका क्या होगा,
ये नंबर जो है वो 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर बनाती है हमारा 32, और जो 32 है हमारा 32 इज डिविजिबल बाय 4 है ना। तो 32 कितना डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। अब देखते हैं पूरे नंबर का सम, 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2। देखते हैं ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो क्या बनेगा, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 17 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। क्या 23 3 से डिविजिबल है, नहीं है। नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए ये नंबर क्या नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 12। ये जो नंबर है वो 12 से नॉट डिविजिबल बाय 12। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल लिया हमने, जो पहली 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होती। और फिर क्या लिया हमने, फिर हमने ऐसा नंबर लिया जो क्या है, इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं हम, और क्या है 2 4 6 3 2 4। ठीक है, ये एग्जांपल लिया हमने। इस एग्जांपल को देखते हैं कि ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट को हमने देखा तो क्या मिला, लास्ट 2 डिजिट कितनी है हमारी 24 है। और 24 जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, और इसके सम को देखते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। कितना हो गया 21, और 21 क्या है आपका, डिविजिबल बाय 3। तो ये जो नंबर है आपका दोनों रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए क्या होगा, डिविजिबल बाय 12 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा नंबर है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 13। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 13। अब है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 13। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर रहे हैं जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा, उसकी हम क्या लेंगे, लास्ट डिजिट ले लेंगे। क्या लेंगे हम, लास्ट डिजिट। जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट ले लेंगे, और उस नंबर को लास्ट डिजिट जो है वो उसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है, जो भी आपका रिमेनिंग नंबर होगा उसके अंदर उस नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किस नंबर को, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं इसको। हमारा एग्जांपल है 1 2 3 1 2 3। इसको चेक करते हैं कि ये जो नंबर है आपका 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, लास्ट डिजिट लेना है। लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी, 3 होगी। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 12। कितना आया है, 12 आया है। ठीक है, जो रिमेनिंग नंबर है आपका, जो भी रिमेनिंग नंबर होगा इसके अंदर, रिमेनिंग नंबर है वो कितना है, 1 2 3 1 2। उसके अंदर क्या करोगे, 12 ऐड करोगे, और 12 ऐड करने के बाद क्या आएगा, 1 2 3 और 2 4। ये आ गया 1 2 3 2 4। या तो यहीं से चेक कर लो कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है, वरना क्या करेंगे, एक बार और इसके ऊपर यही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। तो क्या होगा, जो नंबर बचा है हमारा उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट कितनी है, 4। उसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, 16। और जो नंबर बचा हमारा उसके अंदर क्या कर देंगे, 16 को ऐड कर देंगे। कितना आ गया, 1 2 4 और 8। ठीक है, या तो यहां से चेक कर लीजिए क्या आएगा, वरना एक बार फिर से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। लास्ट डिजिट हमारी कितनी है, 8 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया
यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 32 आएगा, जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 156 आ गया, कितना आ गया 156। और 156 किसका मल्टीपल है 13 इंटू में कितना हो गया 13 इंटू में 2, 13 इंटू 12, ठीक है। 13 इंटू 12 जो है वो क्या होगा आपका 156 होगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है हमारा किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाय 13, ठीक है। ये नंबर आपका 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, क्या है आप उसको जरूर कीजिएगा। आपका नंबर है, क्या नंबर है आपका 2353। ये जो क्वेश्चन है आपको खुद सोल्व करना है, आपको चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। इसके जो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर, वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।